नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे बड़ी खबर, दिव्यांगों के लिए रांची में स्पेशल यूनिवर्सिटी खोलेगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार दिव्यांगों के लिए रांची में स्पेशल यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने विभाग के अधिकारी के साथ बैठक के दौरान इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार में उच्च शिक्षा एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री की भूमिका में है और उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार लेने के बाद पहली बार विभागीय कामकाज का रिव्यू किया है। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में 16 किलो सूखा अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। बता दें कि जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के सिबला पंचायत के राजगुरु गांव में रात्रि पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अफीम के तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और गिरफ्तार तस्कर धर्मेंद्र प्रसाद पिता स्वर्गीय धनेश्वर साव बरियातू का रहने वाला है और पुलिस ने उसके घर से एक बोरा में बंद 16,920 किलो सूखा अफीम बरामद किया है, जिसका बाजार में अनुमानित मूल्य 84,60,000 रुपए है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले के पेटरवार में करंट लगने से मौत। कुआं में टुल्लू पंप का बिजली तार जोड़ने के दौरान घटी घटना। बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछड़ी दक्षिणी पंचायत के विद्यापुरी मोहल्ला के स्वर्गीय लंबोदर प्रसाद दास 60 वर्षीय पुत्र शंभू प्रसाद दास की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। और बताया जाता है कि शंभू प्रसाद दास अपने घर के पास कुएं में पानी निकालने को लेकर कुआं में टुल्लू पंप लगा रहा था और इसी दौरान हादसा हुआ। टुल्लू पंप में करंट जोड़ने के समय बिजली का तार के करंट अपने चपेट में लेने के कारण हाथ पूरी तरह से झुलस गया। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में 6 साइबर ठगों को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने का देते थे झांसा, लड़की उपलब्ध करवाने का दिलाते थे भरोसा। बता दें कि गिरिडीह पुलिस ने न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले 6 साइबर ठग को दबोचा है। साथ ही उनके पास से 12 मोबाइल, 1 ATM कार्ड, 1 पैन कार्ड, 11 सिम कार्ड एवं 1 आधार कार्ड बरामद किया गया। बताया जाता है कि एसपी दीपक शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि बगोदर एवं बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे और सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई थी। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची के कांके में 700 एकड़ जमीन की हेराफेरी। सीओ जय कुमार ने 20 रिकॉर्ड में किए छेड़छाड़। ईडी की छापेमारी के बाद सीओ ने 21 जून की रात एनआईसी में जाकर 17 एंट्री को डिलीट किया और कांके अंचल में रांची का अब तक का सबसे बड़ा जमीन घोटाला सामने आ रहा। ईडी के मुताबिक कांके अंचल में 700 एकड़ से अधिक जमीन की हेराफेरी की गई। इसमें जमीन माफिया कमलेश कुमार और उसके सहयोगी का हाथ है। ईडी की टीम ने 10 जून को कांके अंचल ऑफिस में छापेमारी की थी और कई जमीन के दस्तावेज जब्त किए थे। दस्तावेजों के आधार पर ईडी की टीम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पहुंची। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में परिवार कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू की गई। गिरिडीह डीडीसी दीपक कुमार दुबे, सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य अतिथियों ने मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र चैताडीह में कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीडीसी ने कहा कि इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना एवं उपलब्ध संसाधनों को प्रत्येक योग्य दंपति तक पहुँचाना, शादी के बाद 2 साल का अंतर, 2 बच्चों के बीच 3 साल का अंतर एवं 2 बच्चों के बाद अस्थायी विधि अथवा लंबे समय तक प्रयोग किए जाने वाले अस्थायी विधि जैसे IUCD अंतरा आदि के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाना है और जिसमें मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा पाए। अगली खबर, बढ़ती उम्र और परिस्थिति में घिरे नेताजी, अब बेटे या बहू या फिर बेटी को विधानसभा चुनाव लड़वाने की इच्छा है। बता दें कि निर्वाचन आयोग की टीम रांची आकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समीक्षा कर चुकी है। राजनीतिक दल भी अब विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए और धीरे धीरे राज्य का माहौल चुनावी होता जा रहा। इस क्रम में राज्य के चर्चित विधायकों, पूर्व मंत्रियों और नेताओं की पुत्र पुत्रियां भी अब चुनावी मैदान में कूदने को उतारू है। अपने अपने दल से टिकट की कोशिश में भी लग गए और पिता भी इनके इस कार्य में सहयोग कर रहे। इनमें से कुछ नेता उम्र के ढलान पर होने के कारण अपनी जगह पुत्र पुत्रियों को स्थापित करना चाहते हैं, तो कुछ स्वास्थ्य कारणों से कुछ नेताओं के लिए परिस्थिति ऐसी बन गई है कि वो अपने बेटे बेटी या फिर बहू को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारने को विवश हैं। और इसमें रामेश्वर नलिन सोरेन, आलमगीर आलम, स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन समेत इन नेताओं के पुत्र पुत्री चुनाव लड़ सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कर्नल संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अग्निवीर के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी
देश के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे। उनका झूठा बयान सेना में फूट डाल सकता है और अग्निवीर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं को लक्ष्य से दूर कर सकता है। और प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में कर्नल ने कहा कि हाल ही में संसद में राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदाराना और झूठा बयान देकर पूरे देश की सेना एवं सरकार को अन्य देश की नजर में शर्मसार किया है। अगली खबर की बात करें तो मौसी के घर नहीं ले जाने से नाराज माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया तोड़ा। बता दें कि धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में सुबह मां लक्ष्मी की प्रतिमा को पालकी पर लेकर पुजारियों ने मंदिर की परिक्रमा करवाई एवं गुंडीचा मंदिर पहुंचकर वहां माता लक्ष्मी के द्वारा रथ का पहिया तोड़ने की रस्म पूरी की गई। पुजारी कौस्तुभधर मिश्रा ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन एवं सुदर्शन के साथ मौसी बाड़ी जाते हैं, लक्ष्मी माता को साथ नहीं लेकर जाते और माता लक्ष्मी 3 दिनों तक उनके लौटने का इंतजार करती है, पर नहीं लौटने पर गुस्से में मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाकर नाराजगी जाहिर करते हुए रथ का पहिया तोड़कर लौट आती है। अगली खबर राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में इन दिनों नामांकन का गोरख धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा और यहाँ पर आवश्यकतामंद बच्चों के नामांकन के बजाय शिक्षकों एवं वार्डन की मिलीभगत से आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के बच्चों का नामांकन 20 से 25 हजार रुपये लेकर किया जा रहा। और इसकी जानकारी होने पर विधायक सुखराम उरांव ने मौखिक रूप से उपायुक्त से शिकायत की और जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में मानसून फिर से एक्टिव, 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और प्रदेश में अगले 3 दिनों तक तेज हवा चलने और रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे पूरे जिले में बारिश की संभावना जताई है और इस दौरान तापमान में भी 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में राजधानी रांची में 20 mm बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी सीबीआई के बाद चुनाव आयोग भी केंद्र के इशारे पर कर रहा काम। लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच ऐसी आशंका जताई जा रही कि झारखंड में समय से पहले चुनाव करवाए जा सकते हैं। समय से पहले चुनाव के दावे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई और सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 4 जनवरी 2025 तक का है, लेकिन झारखंड में जल्दी इलेक्शन की बात हो रही है। चुनाव आयोग की एक टीम झारखंड के दौरे पर है और चुनाव आयोग की टीम अधिकारी के साथ पतरातू रिसोर्ट में मीटिंग कर रही है। साथ ही कहा कि झारखंड के युवाओं के लिए अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा क्योंकि यह उनके रोजगार से जुड़ा हुआ है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने परिवार नियोजन के लिए सास, बहू और पति को पहले 3 टारगेट बनाए हैं और इस अनूठे प्रयोग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में काफी चर्चाएं की गई। और बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य के साथ वर्चुअल बैठक में यूपी और झारखंड के अधिकारी ने कहा कि सास, बहू और पति कार्यक्रम के जरिए में वो कुल प्रजनन दर को नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि परिवार नियोजन के किसी भी अभियान में महिलाओं के साथ पुरुषों की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों के बिना इस अभियान को बहुत लंबे समय तक लक्ष्य के नजदीक नहीं लेकर जा सकते। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में 3 चरणों में करवाने की तैयारी चल रही है और इसको लेकर द्वितीय मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा और झारखंड दौरे के दूसरे दिन भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा और नितेश व्यास ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ रामगढ़ के पतरातू में बैठक की। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ रहा क्राइम, अपराधी के खिलाफ उठाए ठोस कदम। कानून व्यवस्था पर गवर्नर ने मुख्यमंत्री सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड में विधि व्यवस्था के बिगड़े हालात को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जताई है। राज्यपाल ने इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी पत्र की प्रति भेजकर हालात से अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राज्यपाल ने स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने और अपराधी के मन में डर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और राज्य में विकास और किसी प्रकार के निवेश के लिए कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना सबसे पहली आवश्यकता है। अपने पत्र में राज्यपाल ने कुछ प्रमुख आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि आप इस बिगड़ती स्थिति की तत्काल समीक्षा करें। अगली खबर, झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी के साथ होगा खेला। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी सक्रियता के बीच दल के कई पिछुब्ध नेता मिलकर अपना धड़ा बना सकते हैं।
इसमें वैसे लोग शामिल हैं जिसकी अनदेखी हालिया लोकसभा चुनाव में की गई और वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी अपने लिए बेहतर भविष्य नहीं देखते हुए एकजुट हो रहे। और ताजा घटनाक्रम में बारागोड़ा के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पार्टी छोड़ दी है और सारंगी जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनने की दौड़ में थे। वहीं बता दें कि सरयू राय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान उनकी पत्नी गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित रही और इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट बढ़ी है। सरयू राय 1 से 2 दिन में पटना जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समय से पहले विधानसभा चुनाव की संभावना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि जबरन चुनाव थोपा गया तो कड़ा विरोध किया जाएगा। जिस तरह चुनाव आयोग की टीम बैठकें कर रही है उससे प्राधिकारी में भ्रम और डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी सवाल खड़ा किया कि भाजपा को आखिरकार किस बात का डर है। छठ से पहले चुनाव करवाना झारखंड में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है और पूरे देश में हर राज्य के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल बना हुआ है। इसमें केंद्र सरकार क्यों छेड़छाड़ करना चाहती है और इसका भाजपा जवाब दे। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तर में हिंदी टंकन अहंता धारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि विस्तारित कर दी है और 863 पदों के लिए आयोग द्वारा संशोधित तिथि जारी की गई है और इसके तहत रजिस्ट्रेशन करने एवं सूचना दर्ज के लिए अभ्यर्थी 11 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि झारखंड में 7 जिलों में कोयला का खनन कार्य होता है और यहाँ के लोगों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी जमीन दी है, लेकिन जैसा सम्मान विस्थापितों को मिलना चाहिए वह मिला नहीं। उनके हक एवं उनके सम्मान के लिए आंदोलन कर विस्थापित ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और पहले आपके पास विस्थापित होने की पहचान नहीं थी, लेकिन अब पेप कार्ड से आपको पहचान मिली है। अब उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा और आने वाले समय में विस्थापितों के लिए नौकरी में भी आरक्षण की मांग रखी जाएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता रहे कि सेंसेक्स 996 अंक चढ़ा 80,893 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। सेंसेक्स 900 अंक से भी ज्यादा चढ़कर 80,893 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है और निफ्टी भी 270 अंक ऊपर है और यह 24,592 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। हालांकि अभी बाजार रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 700 अंक और निफ्टी 200 अंक ऊपर कारोबार कर रहा।